हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑफ एनसीईआरटी फॉर 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला देना चाहूंगी जिसमें इस सम्स के बारे में, इस एक्सरसाइज में आने वाले सम्स है जो जिस फार्मूले से हम ये करेंगे। उसमें क्या है, सेक्शन फार्मूला। अगर कोई लाइन गिवन में है हमारे पास, कोई भी लाइन हमें, मान लो हमने ए बी कोई लाइन ली और कोई पॉइंट है पी, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और या फिर अगर रेशियो हमें दी हुई है तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम उसको निकालेंगे इससे। जैसे पी पॉइंट, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लें एक्स वाई और इसके x1 y1, ये x2 y2, तो इसकी रेशियो हम ऐसे लेते हैं m1 m2 की रेशियो में। मान लो ये पी पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले जो हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे x, तो यहाँ पे ये x और y ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे। अब x कैसे हम निकालेंगे यहाँ से, ये जो m1 है इसको हम इससे x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये m2 जो है इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो हम यहाँ पे लेंगे कैसे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब जो रेशियो होती है उन दोनों की प्लस यहाँ पे ये, और इस वाली रेशियो को, जो m2 वाली रेशियो है जो भी यहाँ पे है, इसको हमने इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, और जो ये m1 वाली है इसको हमने इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये वाला आ जाएगा आपके पास इसका p का कोऑर्डिनेट x। इसी तरह से अगर हमने y निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब p का, तो हम उसी तरह से y ले लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। नीचे तो रेशियो ही आती है प्लस करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले से हम सारे सम्स आगे करने वाले हैं। तो हम ये फार्मूला आप देख लीजिए। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट सम। ये है इसके लिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divides the join of, अब कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -1 और 7 एंड 4 और -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 की रेशियो में हमें इसको करना है, तो इसकी फिगर बना लेते हैं। ये ए और बी हमने एक लाइन ली, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें -1 और 7 और 4 एंड -3। लेट मी टेक अ पॉइंट P which divides the line in 2:3। ये तो हमें इसके निकालने कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हम ले लेते हैं। लेट P एक्स वाई टू नो, यहां से पी एक्स कैसे निकालेंगे, हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अब यही वाला फार्मूला लगाएंगे m1 x2 और m2 x1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से m1 x2 हमने, मतलब ये जो 2 है इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 4 है इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन में 2 प्लस 3, ये आ जाएंगे x के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 - 3 अपॉन 5, तो ये आ गया 5 अपॉन 5, x आ गया हमारे पास 1। ओके, और इसी तरह से हम y निकालते हैं इसका। यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 1 है,
और y निकालने के लिए पी वाई निकालते हैं। इसके लिए हम करेंगे 2 इंटू में -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 अपॉन 5 15 अपॉन 5 कट करके आ गया 3। तो y इजिकल टू आया 3। तो p के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 एंड 3। ये आंसर होगा। दैट विल बी द आंसर। हमने सारे सम्स इसी वे में करने हैं। सेकंड सम है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ पे ट्राइसेक्शन की बात हुई है, मतलब एक लाइन को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है ऑफ लाइन सेगमेंट। ज्वाइनिंग, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 -1 एंड -2 -3। इसकी फिगर बना लेते हैं। ये हमने लाइन ली मान लो ए बी, इसको 3 इक्वल इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। तो पहले ले लिया पी और दूसरा ले लिया क्यू। अब जो जो दिया हुआ है हमें वो लिख लेते हैं -2 -3। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और रेशियो दी हुई है हमें, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ये एपी और इसी तरह से पी क्यू और क्यू बी। इन तीनों को इक्वल इक्वल है तो इसकी रेशियो 1:1:1 हो जाएगी ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको लेके चलते हैं। मान लो हमने पहले पी के निकालने कोऑर्डिनेट्स, इसको ले लेते हैं एक्स वाई। तो पी के लिए, पी ये वाला पॉइंट है, इस पी के लिए हमारी ये वाली रेशियो कौन सी लेंगे 1 और ये हो जाएगी इधर से 2। पी बी विल बी 2 एंड एपी विल बी 1। तो हम इसको एज 1:2 लेके चलेंगे। एपी रेशियो पीबी विल बी 1:2। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 1 पार्ट है हमारे पास एपी और पीबी टोटल हो गया हमारे पास 1 + 1 2 पार्ट्स। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने के लिए पी एक्स लेते हैं पहले। यहां से हो जाएगा 2 × 4 प्लस -2 × 1 अपॉन 1 + 2 ये आ गया 2। पी एक्स विल बी 2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो आया इसका ये आया 2। अब पी वाई निकालते हैं इसी तरह से। टू इंटू -1 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 1 + 2 -5/3। सो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया यहाँ पे, पी इसके एक्स आया था, एब्सिस आया था 2 और ऑर्डिनेट आया -5/3। तो मीन्स हम यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और -5/3 ये। राइट, नेक्स्ट हम लगाते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फॉर क्यू। अब क्यू के लिए हम मान लो ले लेते हैं x2 y2। हमने ये लिए इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हम यहाँ पे लेंगे x2, इधर ही ऐसे करके लेते हैं हम इसको। q x2 हमें निकालना है अगर। अब इसके लिए क्या हो जाएगी, देखो हम इसको ना इजी वे में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बतलाया था कि जैसे मान लो q निकालना है हमने, ये वाला q, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब अगर हमारे पास हमें p के भी कोऑर्डिनेट्स पता है और ये b के भी पता है,
और पीबी से क्यू 1-1 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। जैसे पिछली बार हमने बतलाया था ना, हम ये बतला रहे हैं कि एक आपका फार्मूला चलता है, जैसे सेक्शन फार्मूला में हमने ये लिया, एक मिड पॉइंट फार्मूला चलता है, वो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। मिड पॉइंट फार्मूले में क्या है, पहले हम यही ले लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। अगर यहाँ पे P और B आपके पास, जैसे ये ले रही हूँ, यहाँ से देखना ध्यान से, ये है हमारे पास लाइन। अब Q क्या होगा, Q इसका मिड पॉइंट होगा P और B का। क्यों PB का मिड पॉइंट Q क्यों होगा, क्योंकि 1 और 1 की रेशियो में ऊपर डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा आ जाता है तो मिड पॉइंट है, तो हम इसके लिए सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं। जो P का एब्सिसा है, जैसे यहाँ पे है एक्स वाई ये, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं B के -2 -3, तो हम सीधा ही लगा सकते हैं इसमें। जैसे P के हमारे पास है 2 एब्सिसा और B का एब्सिसा है -2, ऐसे अपॉन में 2। ये फार्मूला होता है, जैसे एक लाइन है ए बी, इसका पॉइंट है P या Q, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिया हमने, तो जो इसका 1-1 की रेशियो में है, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लो हमारा यहाँ x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं अपने सम में। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा से एक बार मैं फिर से बतला रही हूँ आपको। हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 2 और -5 अपॉन 3, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -3। तो अब हम इसमें कैसे लगा लेंगे, यहाँ पे इसका एब्सिसा लिया 2 और इसका एब्सिसा लिया -2 अपॉन में 2, 1 + 1 2, यहाँ से आया 0 अपॉन 2 मीन 0, ये आ गया x2। इस तरह से y2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डिनेट लेंगे -5 अपॉन 3 प्लस B का ऑर्डिनेट लेंगे -3 अपॉन में 2। इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया -7 अपॉन 3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हमारे पास, पहला आया था x वाला तो 0, और ये आया -7 अपॉन 3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सम था आपके पास। नेक्स्ट वी मूव टू थर्ड सम। थर्ड सम में आपको फिगर गिवन में है, टू कंडक्ट sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Niharika run 1/4 of the distance. ठीक है, और on the second line and post a green flag. सेकेंड लाइन पे चल रही है वो, और 1/4 AD लिया उसने डिस्टेंस का, और उसने वहां पे एक फ्लैग लगाया है। सॉरी, दूसरी तरफ प्रीत है, वो 1/5 ऑफ द AD रन करती है और 8th लाइन में जाती है। एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ठीक है, रश्मि आगे फिर से हमने लगाना है
if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the segment of joining the two flags, where should she post her flag? आपने ये देखा सम क्या दिया हुआ है। अब हम इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास ये, जैसे इसकी फिगर है, फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम ले रहे हैं टोटल डिस्टेंस है एडी, अगर हम निकालना चाहते हैं। क्या होगा, 1 मीटर ईच है, 100 फ्लावर पॉट्स है, तो 100 इंटू 1 मतलब 100 मीटर का हो जाएगा डिस्टेंस। एडी विल बी 100 मीटर। अब निहारिका कितना रन करती है वहां पे? निहारिका रन 1/4 ऑफ एडी, तो मतलब यहां से हम कट करेंगे तो 25 मीटर। और इसी तरह से प्रीत रन्स 1/5 ऑफ 100, ये आ जाएगा 20 मीटर। अब अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो निहारिका के क्या कोऑर्डिनेट बने? निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसकी सेकंड लाइन में दौड़ रही है तो सेकंड लाइन मतलब x विल बी 2, और हमने इसका ये वर्टिकल में है 25 मीटर, तो ऑर्डिनेट हो जाएगा 25। इसके बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 25। इस तरह से प्रीत के निकाल ले तो वो 8th लाइन में दौड़ रही है, तो इसका x विल बी 8 और y विल बी 20। अब हम इन्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मीन्स एनपी हम निकाल लेते हैं निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस। उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो हम ले लेते हैं 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। आ गया 61 रूट, इतने मीटर इनका आ गया। एक आंसर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत फ्लैग्स विल बी रूट 61 मीटर। अब हमने इसका जो एक रश्मि ने इन दोनों के बीच में एक फ्लैग लगाना है मिडवे में, तो उसका भी हमने निकालना है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये ले लिया, मान लो ये निहारिका का है, ये प्रीत का है फ्लैग, और इनके बीच का निकालना है रश्मि ने जो लगाना है। अब हमने रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जबकि हमें निहारिका के और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स पता है। 225 820, ये ले लेते, मान लो एक्स वाई हमने निकालना है। अब मिडवे में है क्योंकि 1:1 की रेशियो होगी, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला ही लगा लेंगे इसमें। तो x विल बी 2 प्लस 8 अपॉन में 2 5, और y विल बी 25 प्लस 20 अपॉन में 2 मीन्स 22.5। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जहां पे रश्मि फ्लैग को पुट करेगी? रश्मि के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 एंड 22.5। दिस विल बी द आंसर। तो मतलब रश्मि 5th लाइन में, रश्मि puts the flag in 5th line with height of, वर्टिकली कहां पे लिया उसने, मतलब y ऑर्डिनेट जो है 22.5 मीटर का होगा। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम में है फाइंड द रेशियो इन विच
the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1 and 6। तो इसका ले लेते हैं सोल्यूशन। हमें निकालनी है इसकी रेशियो। यहाँ पे फिगर बनाई हमने, ए बी एक लाइन है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -3 और 10 और इधर दिया है 6 और -8। मान लो हमें ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है -1 और 6। हमें निकालनी है रेशियो। रेशियो हम K रेशियो 1 वाले फार्मूले से करेंगे इसको। जब भी हमें रेशियो निकालनी होती है तो हम K रेशियो 1 लेके करते हैं, वो इजी मेथड है। लेट द रेशियो बी K रेशियो 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसकी कोऑर्डिनेट्स पता है P के -1 और 6, तो हम ये ले लेते हैं -3 इंटू में 1 प्लस 6 इंटू में K और नीचे रेशियो है K प्लस 1। दिस शुड बी इक्वल टू -1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमें पता है। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट पता है हमें, जैसे x निकालते हैं इसी तरह से हमने -1 इसके इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि ये हमें पता है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है। तो अब इसको निकालेंगे -3 प्लस 6K और ये K प्लस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू -K -1, इस तरह से। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 6K प्लस K -1 प्लस 3। तो रेशियो विल बी 2/7 और 2:7। हमारी रेशियो हो जाएगी 2:7। दैट विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, के रेशियो मेथड से करते हैं अगर हम, तो बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, वी मूव टू अवर 5th क्वेश्चन। इसके लिए हमें गिवन में है, फाइंड द रेशियो इन विच the line segment joining A दिया हुआ है 1 -5, 1 and -5, एंड B दिया हुआ है -4 and 5 is divided by the x-axis। अब क्योंकि ये x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसकी फिगर बना लेते हैं। ये है एक लाइन ज्वाइनिंग, इसको P, अब क्योंकि x एक्सिस पे है ये, तो x तो होगा समथिंग, लेकिन y तो 0 होगा ना। x एक्सिस पे y विल ऑलवेज बी 0। और a के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं 1 और -5,
और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं -4 एंड 5। अब हम इसमें से निकालना है हमने रेशियो, लेट रेशियो भी k/1। k/1 होगी, हम k रेशियो मेथड से ही निकालेंगे हम इसको भी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, हम क्योंकि यहाँ पे हमें पता है इसका y ऑर्डिनेट ही लेंगे हम इसका, यहाँ पे हम इसको सिर्फ 0 से निकाल लेंगे, इससे y वाले से। x निकालने की हम यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें y ऑर्डिनेट पता है 0 है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट 0 है, तो हम सिर्फ इसमें से y वाला ही लेंगे। 1 इंटू में -5 प्लस k इंटू में 5 अपॉन k प्लस 1 विल बी 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करते हैं। -5 प्लस 5k इज इक्वल टू 0, क्योंकि k प्लस 1 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से हो गया 5k इज इक्वल टू 5 और k विल बी 1। तो रेशियो क्या आ गई आपके यहाँ पे, रेशियो हमारी थी क्योंकि k/1 एंड रेशियो विल बी, k की जगह हमने 1 पुट किया और 1 तो है ही है, दैट विल बी द आंसर। 1/1 में ये पॉइंट डिवाइड करेगा। आल्सो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी बतलाने, आल्सो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, वही है, हमें इसकी वैल्यू रख देते हैं, x विल बी 1 प्लस -4 अपॉन में 2, क्योंकि रेशियो 1:1 की है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूले से ही हमने लगाया। यहाँ पे हो जाएगा ये x विल बी -3 अपॉन 2। सो P के पॉइंट्स क्या क्या होगी, P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, -3 अपॉन 2 एंड 0। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 6। इसकी ले लेते हैं हम स्टेटमेंट, इफ 1 and 2 4 5 4 और y, x and 6 and 3 and 5, ये 4 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x and y। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं सारे, वो भी लिख लेते हैं। ऑर्डर में है तो हम उसी तरह से लिखेंगे, ABCD के ऑर्डर में। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, हमें इसकी एक प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ ओ पे मान लो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये 1:1 की रेशियो में बाइसेक्ट करेंगे। तो जो रेशियो ये होगी, ये भी 1:1 की रेशियो होगी, और इधर से भी ये AO रेशियो OC भी 1:1 होगी। अब यहाँ पे है हमारे पास, बिकॉज diagonals of parallelogram bisect each other, so AO रेशियो OC भी 1:1 होगी एंड DO रेशियो OB भी 1:1 होगी। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो यहाँ पे हमें
दोनों की 1 1 दी हुई है। तो इसको पहले हम इधर से ले, मान लो हम ये लेते हैं यहां से, ये और ये, तो इसका जो मिड पॉइंट है ओ, ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और ये ओ इधर से भी तो मिड पॉइंट होगा ना इसका भी, तो ये वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 प्लस 4, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो इधर से हमारे AO और OC में से O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो DB में से भी तो O के कोऑर्डिनेट्स वही होंगे ना, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। यहां से इसको सोल्व करेंगे, 2 से दोनों तरफ से 2 कट हुआ, तो x प्लस 1 है 7, तो x विल बी 7 माइनस 1 मीन 6, x विल बी 6। और इसी तरह से हम y निकालते हैं, y के लिए भी हमारा क्या होगा, जो y के ऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे होंगे, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। आल्सो y प्लस 5 अपॉन में 2 विल बी 2 प्लस 6 अपॉन में 2, 2 कैंसिल किया हमने, y विल बी 8 माइनस 5 मीन्स 3। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, x 6 और y 3। दीज आर द आंसर्स। नेक्स्ट वी मूव टू अवर नेक्स्ट सम, 7th सम। इसके हम स्टेटमेंट ले लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle. एक सर्कल का डायमीटर है AB, ठीक है, whose center is, सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 माइनस 3 एंड B के दे रखे हैं हमें 1 और 4। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे एंड B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमें 1 एंड 4। इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो सर्कल है, इसका डायमीटर ले लेते हैं AB, और अगर हमारे पास ये सेंटर है C, अब इसमें से हमें क्या क्या गिवन में है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे 2 एंड माइनस 3 और B के दे रखे हैं हमें 1 एंड 4। तो हमें A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये ले लेते हैं x एंड y। तो अब क्योंकि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। Because C is the center, so using midpoint of AB हम ले लेते हैं x प्लस 1 अपॉन 2 विल बी 2, ये 2 के इक्वल होना चाहिए बाय मिड पॉइंट फार्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, x प्लस 1 विल बी 4 और x विल बी 4 माइनस 1, x विल बी 3। आल्सो यहाँ पे y भी निकाल लेते हैं, y प्लस 4 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू माइनस 3, मिड पॉइंट से ही माइनस 6, और y विल बी माइनस 6 माइनस 4, y will be minus 10. This will be the
आंसर। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गया हमारे पास 3 एंड -10, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 10th सम। इसके लिए है हमारे पास इफ ए एंड बी हमें दी हुई है इनकी वैल्यू और -2 माइनस -2 एंड -2 दोनों ही दे रखे हैं हमें ये, एंड 2 एंड -4 ए और बी हमें दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on line segment AB। अब इसकी फिगर बनाते हैं हम। ये हम AB ले लेते हैं। अगर A के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए -2 -2 और B के दिए हुए हमें 2 एंड -4। अब क्योंकि हमें दिया हुआ है गिवन में है AP is equal to 3/7 AB, तो यहां से क्या हुआ इसका मतलब, अगर हमारी AB में से ये मान लो हमने ले लिया P पॉइंट, अगर AP 3 है, ये इफ AP is equal to 3 तो PB कितनी बची है हमारे पास यहां से यहां तक 4, क्योंकि टोटल मिला के 7 है। AB हमें दी हुई है 7 और उसमें से AP है 3/7, टोटल अगर 7 है उसमें से AP 3 है तो PB हमारे पास 4 बची है ना यहाँ पे, तो हमें मतलब 3:4 में इसको डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास हो गया AP रेशियो PB क्या होगी 3:4 ऐसे। नाउ हम ले लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, तो Px क्या आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं, 4 इंटू में -2 प्लस 3 इंटू में 2 अपॉन में 3 + 4 -8 प्लस 6 अपॉन 7, यहाँ से गया -2/7। पी वाई निकाल लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर से हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, पी 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -4 अपॉन 3 + 4 -8 -12 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। सो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, पहला था -2/7, फिर आया -20/7। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी मूव टू अवर नेक्स्ट सम 9th सम। इसमें है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A गिवन में है -2 and 2 एंड B गिवन में है 2 and 8 into 4 equal parts। अब हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है ए बी को, तो इसकी फिगर ले लेते हैं। ये मान लो ए बी है हमारे पास और इसको 4 इक्वल पार्ट्स के लिए मतलब है ये
सी, डी और ई ऐसे पॉइंट्स ले लेते हैं। यहां से हम कैसे ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके हमें ए और बी के तो जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो हमने लिख लिया, बी के भी दे रखे 2 and 8, सी के हम ले लेते हैं मान लो x1 y1, डी के ले लेते हैं x2 y2 और ये x3 y3। हमने सबके निकालना है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब आप देखो क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो इनकी सबकी यहाँ से 1 1 ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये 1 1 रेशियो है मतलब, तो हमें पहले लेंगे हम डी, ये डी पॉइंट लेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे ये वाले, ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से डी पॉइंट जो है वो मिड में आ गया ना, ए बी के मिड पॉइंट हो गया, ए बी का मिड पॉइंट है डी। नाउ हम शुरुआत करते हैं, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट x2 ले रहे हैं हम पहले, मिड पॉइंट फार्मूले से -2 + 2 अपॉन में 2, 0.2 मतलब 0 आ गया ये, और यहाँ से y2 भी ले लेते हैं, y2 क्या होगा 2 + 8 अपॉन में 2, 10/2 मतलब 5। ये हो गए हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आ गया हमारे पास 0 और 5, ये ऐसे। अब हम ले लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स, सी x1 और y1। तो x1 क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ से देखो फिर से हम मिड पॉइंट फार्मूला ही लगाएंगे। अब हमें एडी का मिड पॉइंट है ना सी, यहाँ से देखो सी एडी का मिड पॉइंट होगा, हम लिखेंगे सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, क्योंकि हमारे पास ए के भी कोऑर्डिनेट्स हैं वह हमारे पास ये, और डी के भी है ये, तो इन दोनों को यूज करके हम सी के निकाल लेंगे मिड पॉइंट फार्मूले को यूज करके। तो सी के क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट, x1 क्या होगा हमारा -2 + 0/2 -1, ओके। और y1 क्या होगा इसी तरह से 2 + 5/2, these will be the coordinate of C। यहाँ से आता है D के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 5, C के कोऑर्डिनेट होंगे -1 एंड 7/2। अब हम ले लेते हैं E के कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट। यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, ई डी बी का मिड पॉइंट है, फिगर में से देखो डी और बी का मिड पॉइंट होगा ई, तो हम लिखते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो ये भी हम मिड पॉइंट यूज करके यहाँ से निकालेंगे। हमने लिया, सो x3 क्या हो जाएगा, ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए 0 + 2/2 और y3 क्या हो जाएगा 5 + 8/2। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 एंड 13/2, ये हो जाएंगे आपके आंसर्स। ये था सम नंबर 9। नाउ वी मूव टू लास्ट सम 10th सम हम ले लेते हैं यहाँ से। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है हमने।
ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, इफ इट्स वर्टिसेस दे रखे हमें, इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1, ये इसके हमें वर्टिसेस दे रखे हैं टेकन इन ऑर्डर। ठीक, अब अगर हम मूव करें इसको, रोम्बस बनाएं इसकी फिगर, और हम उसमें से फिर लेना शुरू करते हैं होना सम। तो हम इसकी फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये रोम्बस है ABCD, हमने ये लिए कोऑर्डिनेट्स इसके जो जो दे रखे हैं हम लिख लेते हैं 3 0 4 5 -1 4 और D के हमें दिए हुए -2 -1। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। सॉल्यूशन में है टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया आपको पता है, हम ले लेते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड its diagonals, its diagonals AC and BD। पहले हम ले आते हैं डिस्टेंस फार्मूला से AC निकाल लेंगे हम, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी विल टेक AC कैसे हो जाएगा 3 + 1 स्क्वायर 0 - 4 स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 4√2। इसको हम ऐसे सिंपल भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, जैसे 4 स्क्वायर + 4 स्क्वायर है ना आपके पास, तो हम यहाँ से सिंपल 4√2, ये आ जाएगी AB की लेंथ, AC की लेंथ। अभी हम निकाल लेते हैं BD डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके, 4 + 2 का स्क्वायर 5 + 1 स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 6√2 कितने मीटर। अब हमारे पास AC और BD दोनों की वैल्यू है, नाउ वी विल फाइंड इट्स एरिया। सो एरिया ऑफ रोम्बस विल बी area of rhombus will be half into D1 into D2। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, D1 मतलब AC, AC है हमारे पास 4 into √2 और BD है 6√2। यहाँ से 2 से ये कैंसिल किया हमने, अब क्या हो गया ये 2 into 6 12 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मतलब 24 मीटर स्क्वायर। इतने स्क्वायर मीटर हमारा एरिया आ जाएगा रोम्बस का। इस तरह से आपकी 7.2 एक्सरसाइज फिनिश हुई और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। आप ये समझ सकते हैं वीडियो से अच्छे से। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मेल पे पूछ सकते हैं। बाकी आप शेयर और लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। लाइव स्ट्रीम हमारी होती है 8 PM संडे, कुछ आपकी क्वेरी होगी तो आप उसमें भी ले सकते हैं अपने डाउट।